Hello students, today we'll discuss about the anatomy of rectum. Now the first and very important things which you should know about the rectum is that it is a distal portion of large gut. ठीक है, यहाँ पे बात बहुत जरूरी है कि जब भी आप लार्ज गट पढ़ते हैं तो लार्ज गट के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको आने चाहिए. पहला क्या होता है? टीनिया, दूसरा होता है हॉस्ट्रेशंस और सैक्यूलेशन, and the third is appendices epiploiky. So when you will see the rectum is not having these classical feature, but still it is considered as a distal most part of the large gut because of the embryology. ठीक है. Now when you will see the placement of the rectum, this is lies between the sigmoid colon and the anal canal. Clear? So this is the another important thing is कि rectum और anal canal में क्या difference है और इसकी पोजिशनिंग में क्या डिफरेंस है, दैट विल डिस्कस आल्सो इन दिस लेक्चर. ठीक है. देन व्हाट इज अबाउट द लेंथ? नाउ दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर मल्टीपल चॉइस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टम? आंसर इज इट इज अराउंड 5 इंचेस और 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. इट कमेंसेस एंटीरियर टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ सैक्रम. What does it means कि जब आप सैक्रम देखते हैं तो सैक्रम जो है उस सैक्रम के बीच में आपको वर्टिब्रल बॉडीज जो हैं सैक्रम की वो मिलती हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5. क्लियर? दिस इज योर सैक्रम. नाउ व्हेन यू विल सी द सैक्रम, ये जो हमारा रेक्टम है, ये रेक्टम स्टार्ट होता है कहां से? S3 लेवल से. ठीक है. सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि अगर आप बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ रेक्टम विद द सैक्रम तो ये कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा. इट इज बिलो द S3. ठीक है. S3 के ऊपर क्या होगा? बट ऑब्वियसली अभी हमने बात की यहां पे क्या होगा? योर सिग्मॉइड कोलोन. क्या होगा? सिग्मॉइड कोलोन. तो उसकी मीजेंट्री हमें कुछ इस तरह से यहां मिलती है. तो ये जो सिग्मॉइड कोलोन की मीजेंट्री है ये S3 के अपर बॉर्डर पे एंड हो जाती है और वहां से फिर क्या शुरू हो जाता है? योर रेक्टम. Clear? Ends. Now what is the end of the rectum? The rectum ends at the level of the apex of the prostate. Now this is the question again कि जब भी हम बात कर रहे हैं मीडियन सेक्शन की इन केस ऑफ द मेल पेल्विस, तो मीडियन सेक्शन के अंदर व्हेन यू विल सी तो आपको जो रेक्टम है और जो एनल कैनाल का जंक्शन है वो अगर मुझे लोकेट करना है तो उसके लिए व्हाट इज द लैंडमार्क? इज द apex of your prostate. So this is the prostate और ये prostate का क्या है? apex. So अगर इसके पीछे आप देख रहे हो तो this is your rectum और इस पॉइंट पे आके ये rectum कंटिन्यू हो गया किसके साथ? एनल कैनाल के साथ. So this is the important thing is कि ये जो जंक्शन है जहां पे रेक्टम खत्म होकर एनल कैनाल के साथ स्टार्ट हो रहा है, दिस जंक्शन एंटीरियरली कोरोस्पोंड टू द योर अपेक्स ऑफ प्रोस्टेट in case of the male and in case of the female to the lower part of vagina where it leads into the anal canal in front of the tip of coccyx. यानी यहां पे पीछे जो बोन है वो बोन कौन सी है? so you have the sacrum और sacrum के नीचे ये आ गया आपका coccygeal tip. क्लियर? so ये जो एनोकॉक्सिजियल यहां पे राफे होगा और ये होगा कॉक्सिस. कॉक्सिस के आगे क्या है? योर जंक्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल और उसके आगे क्या है? अपेक्स ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे यहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो रेक्टम है ये पियर्स करता है पेल्विक फ्लोर को और पेल्विक फ्लोर को पियर्स करके आपको नीचे देखने को मिलता है एनल कैनाल. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट पासेस थ्रू द पेल्विक फ्लोर एंड ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल है जिस मसल के थ्रू ये रेक्टम पास हुआ ये कहलाई प्यूबोरेक्टालिस. क्या कहलाई? प्यूबोरेक्टालिस. तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो पेल्विक फ्लोर है या यू कैन से द लिवेटर एनाई मसल है उसके ऊपर क्या होता है? रेक्टम और उसके नीचे क्या होता है? एनल कैनाल. ठीक है. ये बड़ा कंफ्यूजन है. बच्चे जनरली सोचते हैं कि जो रेक्टम है इट इज ऑल्सो बिलो द डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर मेरा पेल्विक डायफ्राम है तो पेल्विक डायफ्राम के ऊपर कौन सी ट्यूब है? पेल्विक डायफ्राम के ऊपर ट्यूब है रेक्टम.
ठीक है, और पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो पार्ट है दैट इज एनल कैनाल, ठीक है। और ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन क्या कहलाया, दिस इज नोन एज एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम रेक्टम और एनल कैनाल की पोजीशनिंग की बात करेंगे, हम पेल्विक डायफ्राम के ऊपर बात करेंगे रेक्टम और पेल्विक डायफ्राम के नीचे बात करेंगे एनल कैनाल की, ठीक है। द रेक्टम इज स्ट्रेट इन लोअर एनिमल्स, है ना, इसी से इसका नाम आया। तो जो रेक्टम है, इसमें जो रेक्टस मतलब होता है, तो जो मीनिंग है रेक्टस का, दैट इज द स्ट्रेट, रेक्टस मीन्स स्ट्रेट, बट when you will see the rectum of human, it is not straight and it is straight only in lower mammals, clear। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि रेक्टम का मतलब क्या है। रेक्टम वर्ड comes from the rectus and rectus means straight tube which is not actually straight in human beings. Now when you will see the direction of the sacrum and what is your junction of anal canal and rectum where you have the anorectal angle, ये दोनों चीज क्या होती है। तो जब भी हम रेक्टम की बात करेंगे, अभी मैंने बताया कि रेक्टम इज ए स्ट्रेट ट्यूब विच इज नॉट स्ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स, सो इट डिसेंड विद इन द सैक्रोकॉक्सिजियल कॉन्केविटी। ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, बिकॉज आपने अगर पेल्विस देखा तो जो हमारा सैक्रम होता है उसकी एंटीरियर सरफेस कैसे होती है, इट इज हैविंग द कॉन्केविटी, सो योर रेक्टम इज एक्चुअली फॉलो दैट कॉन्केविटी एंड इट इज नॉट स्ट्रेट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, पहले ये रन कर रहा है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड और उसके बाद ये रन करता है एंटीरियरली, ठीक है। सो यहां पे आपको दो फ्लेक्सर्स मिलते हैं, ठीक है। जब हम एंटरोपोस्टीरियर डायरेक्शन में रेक्टम को देखेंगे तो हमें दो फ्लेक्सर मिलेंगे, एक कहलाता है सैक्रल फ्लेक्सर, कौन सा फ्लेक्सर, सैक्रल फ्लेक्सर, और दूसरा जो फ्लेक्सर है दैट इज नोन एज पेरिनियल फ्लेक्सर, ठीक है। अब ये जो सैक्रल फ्लेक्सर है, ये सैक्रल फ्लेक्सर क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द कॉन्केविटी ऑफ द सैक्रम जिसको आपका रेक्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो सैक्रल कॉन्केविटी है, यहां पे ये जो सैक्रम की कॉन्केविटी है, इस कॉन्केविटी के अंदर जो रेक्टम है, वो जो कॉन्केविटी है उसकी वजह से जो पीछे की तरफ फ्लेक्सर बना, वो जो फ्लेक्सर है उसको, उसका रीजन क्या हुआ, द बोन, और उस बोन का नाम है सैक्रम, इसलिए उसको नाम दे दिया सैक्रल फ्लेक्सर, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन द एंटीरियरली डायरेक्टेड डिस्टल रेक्टम and the posteriorly directed anal canal is known as anorectal angle। अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं जो याद रखनी है आपको, कि जो हमारा रेक्टम है उसका जो लोअर पार्ट है डिस्टल रेक्टम, ठीक है, वो किधर की तरफ जा रहा है, इट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली, ठीक है। सो ये जो हमारा लोअर रेक्टम है इट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली, क्लियर। अब ये क्या है, दिस इज द ओपनिंग इनटू द योर पेल्विक डायफ्राम। अब यहां से ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है, ये है आपका क्या, दिस इज पार्ट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, और ये जो पार्ट है पेल्विक डायफ्राम का दिस इज नोन एज प्यूबोरेक्टालिस, ये एरिया क्या है, प्यूबोरेक्टालिस। अब इसके अंदर यहां पे एक अपर्चर है, उस अपर्चर से क्या होगा, आपका जो रेक्टम है ये एनल कैनाल में कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहां पे दोनों की डायरेक्शन आपको देखनी है कि जब भी हम इस तरह से सजाइटल सेक्शन लेंगे और सजाइटल सेक्शन को साइड से देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये जो आपका रेक्टम है, ये रेक्टम नीचे की तरफ किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंटीरियरली, और इस जंक्शन के बाद जो एनल कैनाल है वो कैसे गया, पोस्टीरियरली। तो इसीलिए यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो जंक्शन है बिटवीन द एनल कैनाल एंड रेक्टम, वहां पे होता क्या है कि रेक्टम की जो डिस्टल पार्ट है या जो लोअर हैंड है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड है, और एज सुन एज इट विल कम्स आउट फ्रॉम द योर पेल्विक डायफ्राम, जहां पे एनल कैनाल शुरू हो रही है, एनल कैनाल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, पोस्टीरियरली, क्लियर। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे ये जो रेक्टम है और जो एनल कैनाल है इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ, और ये जो एंगल है ये एंगल कहलाया आपका एनोरेक्टल एंगल, ठीक है। एंड यहां पे एक और चीज हमने नाम दिया, दैट इज पेरिनियल फ्लेक्सर। पेरिनियल फ्लेक्सर क्या है, ये जो एंटीरियर कर्विंग है, दिस एंटीरियर कर्विंग ऑफ रेक्टम इज नोन एज पेरिनियल फ्लेक्सर,
क्लियर? अब ये जो एंगल है, इस एंगल को मेंटेन कौन कर रहा है? ये मसल। ये कौन सी मसल है? दिस मसल इज नोन एज प्यूबोरेक्टालिस। सो यहां पे ये जो मसल आपको दिख रही है, दिस मसल इज एक्चुअली प्यूबोरेक्टालिस मसल। ठीक है? द लूप ऑफ प्यूबोरेक्टालिस which merges with the top of the external sphincter of anal canal, forming an edge, and this edge is known as anorectal ring, and this ring is the question of your exam कि anorectal ring बनती क्यों है। ठीक है? जब भी आप पर rectal examination करते हैं, when we will pass the finger through the anal canal of the patient, you are able to feel this ring, and this ring is formed by which muscle? Answer is the fibers of puborectalis muscle. Clear? This angle widens. ये एंगल अगर वाइड नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, और ये वाइड कब होगा? जब puborectalis रिलैक्स करेगी. So this angle is widens as the puborectalis muscle relax, and when there is a relaxation we have the defecation. That means it allows feces to enter into the anal canal. ठीक है? So ये जो एंगल है, ये एंगल जब खत्म होगा, और ये तभी खत्म होगा कि जब ये जो ट्रैक्शन है इस मसल का, ये रिलीज हो जाए. जैसे ये ट्रैक्शन रिलीज होता है, दिस एंगल विल डिक्रीजेस, और ये एंगल डिक्रीज होगा तो यहां से जो फीकल मटेरियल है इट विल एंटर इनटू द एनल कैनाल. ठीक है? सो ये जो आपका प्यूबोरेक्टालिस मसल है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मसल टू मेंटेन दिस एनोरेक्टल जंक्शन और एंगल. ठीक है? यहां पे इस डायग्राम में आप ये देखिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के ऊपर यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज द एरिया जिसके नीचे आप ये पोस्टीरियरली डायरेक्टेड देख रहे हैं एनल कैनाल, और ये रेक्टम है. ठीक है? सो ये तो रेक्टम का डायरेक्शन है, ये एनल कैनाल का डायरेक्शन है, और इसके ऊपर यहां पे जो मसल होगी दैट इज योर लूप ऑफ प्यूबोरेक्टालिस. ठीक है? सो जो प्यूबोरेक्टालिस का जो लूप होता है, ये इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के अपर बॉर्डर पे होता है. ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. नाउ What are the lateral curves of the rectum? So अभी मैंने आपको एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में दो कर्व बताए, एक हुआ सैक्रल फ्लेक्सर, एक हुआ पेरिनियल फ्लेक्सर. लेकिन जब आप इसको आगे से देखेंगे, when you will see from the front, you will realize कि जो हमारा रेक्टम है उसमें तीन और बड़े इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं. So there are three lateral curves, or you can say the flexors, that are most prominent when the rectum is distended. Now there are upper, lower and एक होता है middle. ठीक है? सो अपर एंड लोअर किस साइड है? राइट साइड में. और मिडिल किस साइड में है? लेफ्ट साइड में. ठीक है? कौन कौन से कर्व हैं? अपर है, लोअर है और मिडिल है. अपर और लोअर किधर है? राइट साइड में. अपर और लोअर किधर है? राइट साइड में. और जो आपका मिडिल है वो लेफ्ट साइड में. सो यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है. ये जो दोनों कर्व हैं, ये दोनों कर्व क्या है? अपर एंड लोअर. और ये वाला जो कर्व है, दिस इज द मिडिल कर्व. क्लियर? So when you will see the rectum from the front, we are able to find out the three curvature. दो जो कर्व हैं, ये upper and the lower, and this one is the middle curvature. ठीक है? Now the important thing is कि ये जो curvature हैं, the result is being that the middle part appears to bulge to the left. इनकी वजह से जो middle portion है, ये left की side ज्यादा bulge होता हुआ नजर आता है. ठीक है? अब यहां पे रेक्टम में नीचे की तरफ और छोटा सा पार्ट है जस्ट बिफोर द एनल कैनाल, एंड ये पार्ट कहलाता है रेक्टल एम्पुला. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कर्वेचर हैं, इन कर्वेचर से इसके अपर एंड और लोअर एंड की पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पोजीशन क्या है? दे आर इन द मीडियन प्लेन. ठीक है? सो अपर एंड और लोअर एंड दोनों मीडियन प्लेन में होते हैं, बट जो आपका एंगल बनता है, हमने अभी देखा जो रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल किस प्लेन में है? दैट इज इन द मीडियन प्लेन और सैजिटल प्लेन, जहां पे रेक्टम इज कमिंग एंटीरियरली एंड देन इट विल टर्न पोस्टीरियरली एज ए एनल कैनाल. क्लियर? सो वो जो एंगल है, दैट एंगल इज इन द मीडियन प्लेन. क्लियर? So when you will have the curvature of the rectum, so you have to understand that when you will see from the front,
then there are three flexures or three curvatures are seen. One is upper, one is middle, and another is lower. ठीक है? Then you have the another important thing is valve of Houston's. When you will cut and see inside, you are able to see that there are the valves. ये जो valves आप देख रहे हैं, these are known as valve of Houston's. और ये कितने होते हैं? They are again the three valves which are sickle shaped. Incomplete है, यानी पूरा एक circular form में नहीं है. They are sickle shaped, so they are half circle shape or moon shape. Clear? And these are the transverse rectal fold. मतलब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में you have the horizontal projections from the side. Clear? They are not vertical, they are transverse folds, so they are horizontal folds. And ये जो walls हैं, they project into the lumen from the wall. And ये कहां से, इनका सीक्वेंस क्या है? ऊपर से नीचे तक अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो लेफ्ट, then the second projection is from the right and the third one is from the left. ठीक है? सो ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो ऊपर वाला वॉल दिखेगा लेफ्ट से आता हुआ, नीचे वाला वॉल दिखेगा राइट से आता हुआ, और सबसे नीचे वाला फिर से दिखेगा लेफ्ट से आता हुआ. सो द सीक्वेंस इज लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है? सो मिडिल वाला जो वॉल्व है जो कि राइट साइड से प्रोट्रूड होता है, दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ योर रेक्टम एंड इट इज मोस्ट कांस्टेंट वॉल्व. ठीक है? So they incorporate the circular muscle of the wall and are not confined only to the mucosa as in case of the circular fold of the duodenum and jejunum. Now this is the question of your viva, how these semicircular or crescent or sickle shaped folds of rectum are different from the folds of small intestine. देखिए, आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो वहां भी हम पढ़ते हैं प्लाइका सर्कुलरिस, जो दोज आर द परमानेंट फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां पे भी हम पढ़ रहे हैं वॉल्व ऑफ हाउस्टन विच आर द परमानेंट फोल्ड ऑफ द रेक्टम. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो हमेशा आपको याद रखना है कि जो रेक्टम के अंदर के जो फोल्ड्स हैं, इनके अंदर म्यूकोजा तो है ही, सब म्यूकोजा भी होती है और साथ में मसल लेयर भी होती है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन फोल्ड्स के अंदर क्या है? मसल लेयर है. जबकि आप अगर ड्यूडेनम जेजुनम के जो सर्कुलर फोल्ड देखते हैं, दे आर प्योरली द म्यूकोजल फोल्ड्स, उनके अंदर मसल लेयर नहीं होती है. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ द रेक्टम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? सो द रेक्टल folds are not only having the mucosa but also these folds contain the muscle layer. Clear? Then we'll talk about the middle fold or middle valve of Houston of the rectum. This is the largest one and it is the most constant finding in the rectum. It projects into the lumen from the right side, which I told you that it is coming from the right and it is just above the ampulla of rectum. Clear? सो यहां पे ये वाली जो लाइन है, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास कितने वॉल्व होते हैं? 3. उसमें से सबसे ज्यादा कांस्टेंट फाइंडिंग और सबसे बड़ा वॉल्व कौन सा है? आंसर इज मिडिल वन. एट द लेवल ऑफ मिडिल वॉल्व द पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड फॉरवर्ड ऑफ द रेक्टम टू फॉर्म द फ्लोर ऑफ रेक्टोवेसिकल और रेक्टो-यूट्राइन पाउच. मतलब ये हुआ कि अगर मैं, ये तो हमने बात की अंदर की तरफ, अगर मैं आउटसाइड ऑफ द रेक्टम को देख के बताना चाहूं कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ द मिडिल फोल्ड, तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं पेरिटोनियल फोल्ड चेक करूंगा. जिस लेवल पे पेरिटोनियम रेक्टम से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जहां पे आपका बेस ऑफ द पाउच बनता है, उस बेस पे, उस पॉइंट के लेवल पे हमें कहां मिलता है? मिडिल फोल्ड मिलता है. सो व्हाट इज द लेवल ऑफ द मिडिल वॉल? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम. ठीक है? इट इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल ऑरिफिस एंड इट इज यूजफुल लैंडमार्क ड्यूरिंग द सिग्मोइडोस्कोपी. ठीक है? तो जब हम स्कोप डाल के डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, एट दैट टाइम ये जो वॉल्व है मिडिल वॉल्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. क्यों? क्योंकि अगर आप अपना स्कोप इस मिडिल वॉल्व के ऊपर ले जाएंगे, देन यू विल एंटर इनटू द सिग्मोइड कोलोन, और अगर आप उस तक हैं, इस मिडिल वॉल्व तक हैं, देन यू आर इनसाइड द रेक्टम. क्लियर? नाउ
व्हाट इज रेक्टो-सिग्मोइड जंक्शन? अभी हमने बात की थी लोअर पार्ट की, जहां पे हमने देखा रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब हम बात कर रहे हैं ऊपर के पार्ट की, जहां पे हम देखेंगे रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन। अब रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन का जंक्शन कहां मिलेगा? एट द लेवल ऑफ S3, ठीक है, बिकॉज अभी हमने देखा कि S3 के लेवल पे क्या शुरू हो जाता है? रेक्टम, और S3 के ऊपर क्या होता है? सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन किधर जाएगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्लियर? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द ट्रांजिशन बिटवीन द रेक्टम एंड द सिग्मोइड कोलोन इज ग्रेजुअल वन। ठीक है, ग्रेजुअल वन क्यों होता है? उसके दो तीन रीजन है। एक तो आपको पता है कि जो सिग्मोइड कोलोन होती है, दिस सिग्मोइड कोलोन इज हैविंग इट्स ओन मीजेंट्री, दैट इज सिग्मोइड मीजोकोलोन। जबकि जो रेक्टम है, ये रेक्टम क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। सो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सिग्मोइड कोलोन है, इट विल लूज इट्स मीजेंट्री एंड देन यू हैव द पेरिटोनियम ओनली ऑन द rectum anterior aspect, so it will become retroperitoneal. ठीक है, now the another important thing is that at the junctional of the region the sigmoid mesocolon become shorter. ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि मीजोकोलोन डिसअपियर हो जाएगी, तो कैसे डिसअपियर होगी? सबसे पहले ये जो मीजोकोलोन है छोटी हो जाएगी, इट बिकम शॉर्टर एंड टर्मिनेट एट S3 लेवल। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। क्यों? क्योंकि जो मीजोकोलोन है, ये मीजोकोलोन का लोअर एंड, अगर आप सिग्मोइड मीजोकोलोन देखते हैं तो यहां पे अगर सपोज दिस इज द लेवल ऑफ S3, तो सिग्मोइड मीजोकोलोन इज समथिंग लाइक दिस। नाउ ये जो वी शेप सिग्मोइड मीजोकोलोन होती है, इसका ये जो आर्म है विच इज गोइंग टुवर्ड्स द सैक्रम, इसका लोअर पार्ट कहां अटैच होता है? आंसर इज एट द लेवल ऑफ S3 एंड द रेक्टम हैज नो मीजेंट्री। और ये बात हम जानते हैं कि रेक्टम is not suspended by the mesentery, so it is closely applied to the sacrum. Now इसके अलावा और क्या चेंजेस हो रहे हैं? इसके अलावा ये चेंजेस हो रहे हैं कि जो आपका सिग्मोइड कोलोन है, अगर आप यहां देखेंगे तो सिग्मोइड कोलोन इज हैविंग द क्लासिकल फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या क्लासिकल फीचर्स हैं? नाउ यू कैन सी दैट दीज आर द टीनिया, these are the appendices epiploicae and these are the hostrations. So these all are present in the sigmoid colon. Sigmoid colon में तीनों classical feature हमें मिलते हैं, appendices epiploicae, tinea and hostrations. So the tinea of the sigmoid colon gradually broaden. धीरे धीरे जो बैंड है, वो जो बैंड है जिनको हम टीनिया बोल रहे हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल के बैंड होते हैं, वो बैंड वापस से फैलने लग जाते हैं एंड दे विल ब्रॉडन टू फॉर्म द वाइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मस्कुलर बैंड। ठीक है, सो उन्होंने क्या बना दिया? मस्कुलर लेयर बना दी आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, एंड दे विल मीट अल्टीमेटली लैटरली टू गिव राइज द रेक्टम, ए कंप्लीट आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन से बिकॉज ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द टीनिया, अल्टीमेटली क्या हुआ? जो सैक्यूलेशंस या हॉस्ट्रेशंस थे वो भी डिसअपियर हो गए अराउंड द रेक्टम। ठीक है, और जो तीसरा फीचर है एपेंडाइसिस एपिप्लोइके, दीज आर ऑल्सो नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द रेक्टम। So this slide is very important for your exam purpose. It is the most important question for your exam, that what is the difference of rectum and large intestine, though we are saying that rectum is a part of large gut. The difference is that rectum is not having the three cardinal features. That means there is no tinea, there is no hostrations and no appendices epiploicae at all. Clear? जबकि आप अगर लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों क्लासिकल फीचर हमें दिखते हैं, इवन दो इन द सिग्मोइड कोलोन वेयर यू हैव द हॉस्ट्रेशंस, इवन दो वेयर यू हैव द टीनिया, एंड इवन दो यू हैव दीज फैट कलेक्टिंग पाउचेस विच आर नोन एज एपेंडाइसिस एपिप्लोइकी। ठीक है, नाउ एट द रेक्टल एम्पुला, ये जो हमने देखा कि जो टीनिया थे, टीनिया ने एंटीरियर बैंड बनाया, पोस्टीरियर बैंड बनाया, और बैंड बनाने के बाद पूरे रेक्टम को चारों ओर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बनाई। ये जो बैंड्स होते हैं, ये जो मसल लेयर है एट द रेक्टल एम्पुला, द फ्यू फाइबर्स ऑफ दिस मसल लेयर, दैट मींस द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, पास फॉरवर्ड फ्रॉम द एंटीरियर रेक्टल वॉल टू द पेरिनियल बॉडी एंड यूरिथ्रा, एंड दैट पार्ट इज नोन एज रेक्टो यूरिथ्रैलिस। ठीक है, हुआ क्या कि यहां पे इस सेक्शन में अगर आप देखें कि ये जो एंटीरियर वॉल है रेक्टम की,
इस एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम में जो आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, उस आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल के कुछ फाइबर्स पेरिनियल बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं। कहां जाके इंसर्ट हो गए? पेरिनियल बॉडी के साथ इंसर्ट हो गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि दे मस्ट बी कट एट द ऑपरेशन फॉर एक्साइजिंग द रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब यह है कि अगर मुझे इस रेक्टम को डिसेक्ट करके बाहर निकालना है, देन आई हैव टू कट दीज फाइबर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फाइबर्स ऑफ रेक्टम। द नेक्स्ट इज मीजोरेक्टम। नाउ व्हाट इज मीजोरेक्टम? देखिए, जनरली हम मीजो वर्ड वहां लगाते हैं जहां मीजेंट्री यूज ले रहे हैं। जैसे हमने देखा सिग्मॉइड मीजोकोलोन, जैसे आप देखते हो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। यहां पे इस नाम को सुन के ऐसा लगता है कि रेक्टम की हम मीजेंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेक्टम इज नॉट हैविंग एनी मीजेंट्री। तो फिर ये क्या चीज है? ऑल्दो द रेक्टम इज हैविंग नो मीजेंट्री, द कनेक्टिव टिश्यू एंड द फैट which is present all around the rectum is enclosed within a facial envelope is known as mesorectum. ठीक है, this is nowadays very favorite question. And what is mesorectum? So अगर हम suppose करो कि ये आपका rectum का lumen है, ठीक है, now in this if you will see कि इसके चारों ओर there is a collection of connective tissue, and ये जो connective tissue है, this tissue is itself surrounded by a layer of fascia. So यहां पे आप अगर देख रहे हैं तो ये क्या था? रेक्टम, और रेक्टम के चारों ओर ये क्या है? दिस इज योर फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड ये क्या है? इसकी कवरिंग, दैट इज द फेशिया। सो ये जो पार्ट बना, नाउ दिस एरिया इज नोन एज मीजोरेक्टम। सो व्हाट इज मीजोरेक्टम? इट इज the connective tissue and the fat which is present around the rectum and enclosed by a fascia, and enclosed by a fascia is known as mesorectum. Now this is distinct compartment, ये अपने आप में एक independent compartment है, and it is intimately related to the rectum, और इसका जो लोअर एक्सटेंड है वो कहां तक है? लेवल ऑफ लिवेटर एनाई। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो रेक्टम है, ये रेक्टम किसको पियर्स करेगा? आपकी लिवेटर एनाई को पियर्स करेगा, और लिवेटर एनाई को पियर्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा? एनल कैनाल। तो जिस पॉइंट पे ये रेक्टम एनल कैनाल कंटिन्यू करके आपका जो पेल्विक डायफ्राम उसको पियर्स करेगा, वो पेल्विक डायफ्राम इस मीजोरेक्टम की लोअर बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अब ये जो मीजोरेक्टम है, द फेशिया सराउंडिंग द कंपार्टमेंट इज नोन एज मीजोरेक्टल फेशिया। सो ये जो ब्लैक कलर की लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज मीजोरेक्टल फेशिया। अब क्या होता है कि पोस्टीरियर टू द मीजोरेक्टल फेशिया वी हैव वन मोर लेयर। अब इसके पीछे क्या है? सपोज ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो यहां पे यू हैव द बोन, एंड ये बोन कौन सा होता है? पोस्टीरियरली सैक्रम। व्हाट इज दैट? सैक्रम। नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो सैक्रम है, इस सैक्रम और इस मीजोरेक्टल फेशिया के बीच में यहां पे आपको एक और लेयर मिल रही है। देयर इज वन मोर लेयर ऑफ द फेशिया, एंड दिस इज नोन एज फेशिया ऑफ वॉल्डेयर्स। सो पोस्टीरियर टू द मीजोरेक्टल फेशिया देयर इज ए प्री-सैक्रल फेशिया ऑफ वॉल्डेयर्स। प्री-सैक्रल मतलब सैक्रम के आगे, क्लियर? और किसके पीछे? इस मीजोरेक्टम के पीछे। ठीक है, so on the posterior aspect of the mesorectal fascia you have a layer of pre-sacral fascia of Waldears. The mesorectum is bulkier posteriorly, मतलब ये जो फैट है ये पीछे के पार्ट में ज्यादा होता है as compared to the anterior aspect. Now what are the contents of this space जिसको हम नाम दे रहे हैं mesorectum? ये जो mesorectal space है, इस स्पेस में क्या क्या होता है? देखिए, इस स्पेस में होता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इस स्पेस में क्या होता है? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। साथ में यू हैव द सुपीरियर रेक्टल वेन्स, प्लस देयर इज ए लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स एंड फैटी टिश्यू। ठीक है, सो ये जो इतने स्ट्रक्चर हैं ये कहां मिलेंगे? इस स्पेस में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहां मिलती है? पोस्टीरियरली। ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिए कि जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हैं, दे आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट, and here you have the mesorectum. So mesorectum के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? mesorectum के कंटेंट्स हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड वेन, लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड एंड फैट।
Now a relatively avascular areolar tissue present between the mesorectum fascia and presacral fascia. यानी ये जो हमारा प्रीसैक्रल फेशिया है और ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है दैट इज नोन एज योर मेसोरेक्टल फेशिया, इन दोनों के बीच में एक एवैस्कुलर प्लेन है, वो ये रहा. नाउ दिस इज द एवैस्कुलर प्लेन एंड दिस प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर because this is a plane of the surgical dissection in case of total mesorectal excision of the rectum. प्रोसीजर का नाम क्या है? टोटल mesorectal excision of rectum. ठीक है. So when you have the total mesorectal excision of the rectum, तो हमें पूरा rectum बाहर निकालना है और उसके लिए हमें इसके पीछे की तरफ जो डिसेक्शन है वो कहां करना है? वॉल्डेयर्स फेशिया के आगे करना है. कहां? इन फ्रंट ऑफ द वॉल्डेयर्स फेशिया. वी शुड नॉट गो बिहाइंड दिस वॉल्डेयर्स फेशिया. व्हाई? बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वीनस प्लक्सेस. सो बिहाइंड दिस यू हैव द वीनस प्लक्सेस, और अगर आप पीछे की तरफ चले गए तो यू मे डैमेज दिस वीनस प्लक्सेस विच इज ए कॉज ऑफ सीवियर हेमरेज. ठीक है. सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द mesorectum, you have the three four concepts. First is what is mesorectum? It is a misnomer. There is no mesentery of the rectum. It is actually the fat around the rectum which is surrounded by a fascia is known as mesorectum. The fascia which is surrounding the mesorectum is known as mesorectal fascia. On the posterior side of the mesorectal fascia you have the Waldear's fascia, and between the Waldear's fascia and mesorectal fascia you have a avascular plane, and behind the Waldear's fascia and in front of the sacrum you have a venous plexus. Clear? So in this diagram you can appreciate this. So यहाँ पे ये जो structure दिख रहा है, this is the anterior wall of your mesorectal fascia. This is your posterior wall of mesorectal fascia. इस mesorectal fascia के पीछे की तरफ आपको एक structure दिख रहा है, and this black color line which is present here, this black color line is actually your fascia of Waldear's. Clear? And between this fascia of Waldear's and the posterior part of the mesorectal fascia you have a avascular plane where you should dissect at the time of total mesorectal dissection of rectum. Now, what are the peritoneal relation of the rectum? Peritoneal covers the upper third of the rectum at the front and side. यानी जो आपका rectum है, उस rectum का front as well as sides are covered by the only in upper one third. In lower one third, it is devoid of the peritoneum, and in middle one third only the anterior part is covered by the peritoneum. So we'll divide this into the three part: upper one third, middle one third and lower one third. Lower one third of the rectum is not covered by the peritoneum, and middle one third is covered only by the anterior side, and the upper one third is covered by anterior as well as sides of your rectum. ठीक है. So this is the important thing about the peritoneal relation. The lower one third is below the level of peritoneum. The peritoneum reflect forward on the upper part of the bladder. In case of the male, that you know, you will have the pouch between the bladder and the rectum is known as vesicorectal or rectovesical pouch in the male, while it will reflect on the vagina, and there you have the pouch of Douglas. Clear? Now at the level of this reflection, अगर आप इस reflection की बात करेंगे तो ये reflection बड़ा important है in point of your palpation through the rectum, and that is the knowledge that the lower point of the pouch is higher in male. ठीक है. So यहाँ पे the meaning of this line is that if you are seeing the both pelvis, ये जो point है, this point of reflection and this is the point of reflection. ये जो rectum से fascia किसके गया ऊपर? vagina and uterus. यहां पे जो fascia है वो rectum से किसके ऊपर गया? bladder. तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर होती है मेल में, एंड इट इज 5.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ फीमेल. सो द बेस ऑफ दिस पाउच इज हायर इन केस ऑफ द males. So it is the same thing written that the level of this reflection is higher in the male, and it is approximately 7.5 centimeter above the anorectal junction, which is 5.5 in case of the female.
इन नियोनेट्स, अगर आप नियोनेट्स की बात करोगे तो नियोनेट्स में जो ये पेरिटोनियम होती है, इट एक्सटेंड्स अप टू द एंटीरियर रेक्टल वॉल एज फार एज द लोअर लिमिट ऑफ द प्रोस्टेट इन केस ऑफ द मेल। यानी व्हेन यू विल सी दिस एरिया, यहां पे अगर ये सपोज करो नियोनेटल है, तो ये जो पेरिटोनियम है कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। इट इज गोइंग वेरी लो एरिया, काफी नीचे तक जा रहा है। लेटर ऑन इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ फेशिया ऑफ डेनोनविलर्स। ठीक है, अब यहां पे इसके अंदर होता क्या है, यहां पे इन दिस पार्ट यू हैव द इंटेस्टाइनल कॉइल्स। ठीक है, ये किससे भरा हुआ होता है, इंटेस्टाइनल कॉइल से भरा हुआ होता है। नाउ व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ रेक्टम? नाउ एंटीरियरली व्हाट आर द रिलेशंस इन द अपर 2/3 एंड लोअर 1/3? यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप एंटीरियर रिलेशन की बात करोगे तो लोअर पार्ट के रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। अपर 2/3 पार्ट जो अभी हमने देखा, दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंटीरियरली, इसके अंदर ऑलमोस्ट रिलेशन दोनों में कॉमन है। सो एंटीरियरली द रेक्टम इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन, एंड इट इज रिलेटेड विद द coils of small intestine which are present in the pouches between the rectum and bladder in case of the male and rectum and your uterus in case of the female. But when you will see the lower relations are different. In case of the male, what are the lower relation which we have seen right now, कि यहां पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन यहां पे है। इस रिफ्लेक्शन के नीचे इस वाले पार्ट में अगर ये मेल है तो इस रेक्टम के आगे आपको क्या दिख रही है, प्रोस्टेट। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रोस्टेट के ऊपर दिख रहा है आपको यूरिनरी ब्लैडर। बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लैडर तो रिलेशन में आ ही नहीं सकता, बिकॉज ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या आ गया, वेजाइनल कैनाल। ठीक है, सो जो लोअर पार्ट के रिलेशंस हैं, they are different in case of the male and female. So in case of the male, you have the base of urinary bladder, we have the seminal vesicle, vast difference, terminal part of the ureter and prostate. While in case of the female, we have the anterior relation like the cervix, body of the uterus, vagina. Then you have the separation between the vagina and the rectum is by the recto-vaginal septum. A layer of fascia is known as fascia of Denonvillers. Now this fascia of Denonvillers lies anteriorly. Fascia of Waldears lies posteriorly. ठीक है, so this fascia of Denonvillers is known as recto-vesical fascia, that is between the rectum and urinary bladder. Now what are the posterior relation? Now posterior relation is again become common in both male and female, because rectum के पीछे क्या है, rectum के पीछे आ गया sacrum. So this is your sacrum. और हमारा rectum कहाँ है, rectum is present from S3. यहां से S3 के नीचे एक ट्यूब है और ये जो ट्यूब है, this tube is known as rectum. So पीछे की तरफ दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा आपको, S3 से लेके लोअर 3 sacral vertebra एंड कॉक्सिस। साथ में हमें क्या मिलेगा, मीडियन एंड लैटरल सैक्रल आर्टरी। सो यहां पे एक आर्टरी होती है दैट इज नोन एज मीडियन सैक्रल आर्टरी, जो इस रेक्टम के पीछे रन करती है, एंड यू हैव द लैटरल सैक्रल आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। साथ में यू आर हैविंग द लोएस्ट पार्ट ऑफ द सैक्रल सिंपैथेटिक चेन एंड गैंग्लियन इम्पार। सो सिंपैथेटिक चेन आपको दिख रही है दोनों साइड, और साथ में नीचे की तरफ जो टर्मिनल एंड होता है दैट इज नोन एज गैंग्लियन इम्पार। सो यहां पे अगर आपका रेक्टम है तो ये जो पूरा पार्ट है सिंपैथेटिक चेन का, जो यहां पे ये दो चेन आपको दिख रही हैं, इट इज गो नाउ बिहाइंड दिस रेक्टम। साथ में you have the lower sacral nerves, you have the anterior sacral foramina. Now is important. Why? Because अगर rectal growth पीछे की तरफ जाती है, if there is a posterior rectal growth, then it may compress these nerves and patient may have the pain in the lower limb which is known as sciatic pain. ठीक है, so that may be one of the cause of the sciatica, that is the tumor of rectum. ठीक है, सो पोस्टीरियर रिलेशंस मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। ठीक है, एंटीरियर रिलेशन में ही जो लोअर पार्ट है वहां पे मेल और फीमेल के अंदर रिलेशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, नाउ we'll talk about the blood supply. Blood supply mainly comes from the superior rectal artery. Superior rectal artery is, and it is the blood supply contributed by the middle and inferior rectal artery and median sacral artery.
the lower end of the inferior mesenteric artery enters the sigmoid colon and it changed the name from superior rectal. Clear? Now the important thing is here that what is the superior rectal artery? So superior rectal artery is a continuation of inferior mesenteric artery. पहली चीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा what are the other source? Other source में आपके पास है middle rectal artery एंड आपके पास है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इट इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। और जो आपकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। सो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको तीनों आर्टरी नजर आ रही हैं। दिस इज योर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, दिस इज योर मिडिल रेक्टल आर्टरी, दिस इज योर इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्या है? इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर mesenteric. Your middle rectal artery is a branch of internal iliac and your inferior rectal is a branch of internal pudendal artery, ठीक है। Now the another important thing is कि यहां पे जो superior rectal artery है ये किस पैटर्न में सप्लाई करती है। So the brief of that should be very clear in your mind कि this artery start at the level of S3 and then it divides into the two branches, ठीक है। सो ये S3 से पहले कहां थी? वेयर यू विल फाइंड the superior rectal artery. So superior rectal artery is a continuation of inferior mesenteric artery. So this is the inferior mesenteric. Now from this inferior mesenteric you can see there is a continuation of superior rectal artery. But S3 के ऊपर ये जो आर्टरी थी, ये वाला जो पोर्शन है, this portion of your inferior mesenteric is actually running into the mesocolon of sigmoid colon, ठीक है। सो इस सिग्मोइड मीजोकोलोन के अंदर आपकी आर्टरी एंटर हो जाती है एंड देन इट विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स इनसाइड द पोस्टीरियर एरिया ऑफ मीजोरेक्टम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मीजोरेक्टम में क्या होता है। सो मीजोरेक्टम में होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की दो ब्रांचेस, ठीक है। सो देन दीज ब्रांचेस डिसेंड ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम एंड सब डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांच, ठीक है। सो ये जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी पीछे की तरफ गई, इसने दो पार्ट दिए और दोनों पार्ट ने फिर छोटी छोटी ब्रांचेस दे दी। नाउ दीज स्मॉल ब्रांचेस अल्टीमेटली पियर्स द मस्कुलर वॉल of your rectum and ultimately they will supply the whole thickness of the rectum till the mucosa. They continue submucosally into the anal canal through the anal column, ठीक है। सो ये जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है इसीलिए इसको चीफ ब्लड सप्लाई बोला जाता है, बिकॉज ये जो सुपीरियर रेक्टल है ये म्यूकोजा तक सप्लाई करती है, जबकि आपकी जो मिडिल रेक्टल आर्टरी है ये मेनली आउटर मसल लेयर को सप्लाई करती है। और दूसरी बात की जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये पूरी लेंथ ऑफ रेक्टम को सप्लाई करके जो आपका एनल कैनाल है उस एनल कैनाल में कंटिन्यू कर जाती है एंड वहां पे इट विल एनास्टोमोस विद द ब्रांच ऑफ इंफीरियर रेक्टल आर्टरी एट पैक्टिनेट लाइन। क्लियर? Now what is about the venous drainage? Now venous drainage is again very important component because जो venous drainage होता है उसके लिए आपके पास दो तरीके के प्लक्सेस हैं। So ये चीज ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जब भी आप venous drainage of rectum लिख रहे हैं आपको उस पार्ट में दो वर्ड जरूर लिखने हैं, internal and external rectal venous plexus, ठीक है। So और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेन्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी के साथ जो रन कर रही हैं दे एनास्टोमोस फ्रीली। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वेन है और जो आर्टरीज हैं उनके बीच का जो एनास्टोमोस है वो फ्री एनास्टोमोसिस होता है। सो देयर इज ए वेरी फ्री आर्टीरियो-वेन्यूल एनास्टोमोसिस। द वेन फॉर्मिंग ए इंटरनल रेक्टल प्लक्सिस एंड ये जो इंटरनल वीनस प्लक्सिस होता है ये किस लेयर में बनता है? दिस इज द क्वेश्चन। सो इंटरनल रेक्टल वीनस प्लक्सिस होता है सब म्यूकोजा में, और जो एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लक्सिस होता है इट इज आउटसाइड द मसल लेयर। ये कहां होगा? आउटसाइड, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल एंड इट इज बिकॉज इन द लेयर ऑफ सब म्यूकोजा, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल रेक्टल वीनस प्लक्सिस। सो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में हमें दोनों प्लक्सिस देखने हैं। सो ये है आपका इंटरनल वीनस प्लक्सिस। ये जो इंटरनल वीनस प्लक्सिस है ये कहां है? सब म्यूकोजल लेयर में है। और ये जो आपका प्लक्सिस है this plexus is outside and that's why this plexus is known as external venous plexus, ठीक है। तो जब भी हम venous drainage लिखेंगे हमारे पास दो टर्म है,
that term should be very clear in your mind that rectum का जो venous drainage है वो internal और external venous plexus से होता है. External venous plexus outside of muscle होते हैं and internal venous plexus सब mucosal layer में होते हैं. Now the internal rectal venous plexus जो होते हैं they receives the venous blood from the area which are supplied by the superior rectal artery and middle rectal artery. ठीक है, तो जिन एरियाज में ब्लड सुपीरियर एंड मिडिल रेक्टल आर्टरी से जा रहा है उस एरिया का वीनस ब्लड कौन ड्रेन करने वाला है? इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस. ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द इंटरनल प्लेक्सिस इज कंटिन्यू विद द वैस्कुलर कुशन. नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज द वैस्कुलर कुशन. नाउ दीज वैस्कुलर कुशंस आर प्रेजेंट इन द एनल कॉलम्स and these cushions are present at the 3 o'clock, 7 o'clock and 11 o'clock position in anal canal. The internal plexus drained by superior and middle rectal vein. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो इंटरनल वीनस प्लेक्सिस है ये सब म्यूकोजा में बना और इंटरनल वीनस प्लेक्सिस जो है सुपीरियर एंड मिडिल रेक्टल आर्टरी के एरिया को ड्रेन कर रहा है और ये जो ड्रेन है ये ड्रेन होने के बाद सुपीरियर और मिडिल रेक्टल वेन के थ्रू बाहर चला जाएगा. द मेन रूट ऑफ रेक्टल वीनस ड्रेनेज इज वाया सुपीरियर रेक्टल वेन एंड सुपीरियर रेक्टल वेन इज द मेन वेन ऑफ योर रेक्टम. ठीक है, और ये जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये सुपीरियर रेक्टल वेन कहां चली जाएगी? दिस सुपीरियर रेक्टल वेन विल गो टुवर्ड्स योर इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन. ठीक है, सो अल्टीमेटली कहां चली गई? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन में. और इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन किसका पार्ट हो जाती है? पोर्टल वेन का पार्ट हो जाती है. while the middle rectal vein drain into the internal iliac vein and your external रेक्टल वीनस प्लेक्सिस की अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल प्लेक्सिस था इट इज ड्रेन बाय द इंफीरियर रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन जाएगा इंटरनल पोडंडल वेन में. जैसे आपने देखा कि इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडंडल आर्टरी. ठीक है, तो जब आप वीनस ड्रेनेज ऑफ रेक्टम लिखेंगे तो आपके पास 3 वेन्स हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन. सुपीरियर और मिडिल रेक्टल वेन इंटरनल वीनस प्लेक्सिस को ड्रेन करती हैं एंड इंफीरियर रेक्टल वेन एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस को ड्रेन करता है. नाउ व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज? नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो जब भी आप रेक्टम को देखते हैं तो रेक्टम का ज्यादातर जो वीनस ड्रेनेज है वो किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है दैट इज एनल कैनाल. तो एनल कैनाल का जो ड्रेनेज है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड में होता है. सो वी आर नॉट कंसर्निंग विद द एनल कैनाल टुडे. हम चूंकि रेक्टम का लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली ये सारा लिम्फ रेक्टम का किधर चला जाता है? इन द प्री आयोर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड विच आर प्रेजेंट अराउंड द इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी. सो द लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द रेक्टम इज मेनली अपवर्ड. द लिम्फॉइड फॉलिकल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये ड्रेन करते हैं एपिकॉलिक लिम्फ नोड में. अब ये एपिकॉलिक मींस द लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेक्टम. जो रेक्टल सरफेस पे लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर नोन एज एपिकॉलिक लिम्फ नोड्स एंड अल्टीमेटली जो लिम्फ है दैट विल एंटर इनटू द पैरा रेक्टल लिम्फ नोड्स. ठीक है, एंड पैरा रेक्टल लिम्फ नोड से लिम्फ कहां चला जाएगा? टुवर्ड्स योर प्री आयोर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम कि लिम्फेटिक ड्रेनेज किधर होता है? रेक्टम का अपवर्ड डायरेक्शन में. द लिम्फेटिक्स ड्रेनिंग फ्रॉम द लोअर रेक्टम टू द इंटरनल इलियक अलोंग विद द मिडिल रेक्टल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. ठीक है, सो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी किधर हो गया? इंटरनल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में. सो आपने देखा कि इस रेक्टम के हमने 2 पार्ट किए. जो इसका लोअर पार्ट है वो गया इंटरनल इलियक में और ये वाला जो पार्ट था ये डायरेक्टली किधर चला गया? इट विल गो इनटू द पैरा रेक्टल लिम्फ नोड्स में. ठीक है, and this lowermost end which is the continue with the anal canal will go into the inguinal part of lymph nodes. Now what is the nerve supply? Nerve supply autonomic nervous system से होने वाली है. So sympathetic supply कहां से आएगी? L1 L2 से. Parasympathetic supply कहां से आएगी? It will come from S2 S3 S4 segment से. Now what is the effect of parasympathetic? Parasympathetic is required for the defecation, so it will stimulate the peristalsis and there is a relaxation of sphincter. While the sympathetic is having the reverse action. Now
the very important part is rectal examination. Now when you will do the rectal examination, when we will pass the finger through the rectum is known as per rectal examination. The upper limit of the rectum cannot be reached. Upper limit कहाँ होगी? Upper limit का मतलब हो गया जहां पे sigmoid, colon और rectum का junction है. That is at the level of S3. So वो जो S3 का point है वो बहुत ऊंचा है. You have seen that the length of rectum is around 5 inches. And plus there should be some length of the anal canal. So you cannot reach high up to this upper limit of the rectum with the per rectal examination of your finger. So the following structures can be palpable. अब हम इस rectal examination के थ्रू क्या क्या palpate कर सकते हैं? तो both sex में आप क्या palpate कर सकते हो? Anorectal ring को palpate कर सकते हो. Posteriorly coccyx होगा, sacrum होगा, side में ischial fossas होंगे, ischial spines होंगे. ठीक है? The anorectal ring, अब anorectal ring feel कैसी होती है? When you will do the per rectal examination, the anorectal ring feel like a shelf. किस तरह से फील होती है? एक शेल्फ की तरह से, एक प्रोजेक्शन की तरह से फील होती है. एंड इट इज प्रोजेक्टिंग विच इज यू कैन फील ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर एंड इट यू कैन हुक व्हेन द पेशेंट बियर डाउन. इफ यू आस्क द पेशेंट फॉर द बियर डाउन, then you can hook on this shelf like projection from the posterior side and that is your anorectal ring. ठीक है? In case of the male particularly, anteriorly you can palpate the prostate. We can never palpate or very rarely you can palpate the seminal vesicle in healthy person. Otherwise, if the seminal vesicles are palpable, most of the time there are some pathology in these seminal vesicles. In case of the female, we can palpate anteriorly the perineal body, we can palpate the cervix and very rarely you can palpate the ovaries in case of the female. So what are the diseases we can find out with the rectal examination? So in the lumen, in the wall, outside the rectal wall, and these are the three important things which you have to keep in mind. रेक्टल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? सो ल्यूमन के अंदर या तो फीकल इंफेक्शन है या फॉरेन बॉडीज हैं, दैट यू कैन फील विद द रेक्टल एग्जामिनेशन. और वॉल जो है, रेक्टम की जो वॉल है, या तो उससे कोई कार्सिनोमा आ रहा है या कोई ग्रोथ है या उसमें कोई नैरोइंग हो गई है, दैट यू कैन फील. बट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हेमरॉइड्स होते हैं, ये हेमरॉइड्स नॉर्मली पाल्पेबल नहीं होते हैं. इफ the hemorrhoids are palpable, then there has to be the formation of thrombus. So thrombosed hemorrhoid can be palpable, otherwise hemorrhoids or the veins cannot be palpable. ठीक है? Now outside the rectal wall क्या हो सकता है? Outside the rectal wall अगर कोई external tumor है जो rectum को compress कर रहा है, ठीक है? So it can be the bony tumor, it can be the abnormalities of the prostate, it can be the abnormalities of seminal vesicle, it can be the distended bladder, uterine and ovarian enlargement, collection of the fluid or neoplastic or the cancer mass in the pouch of Douglas. So ये वो सारे रीजन हैं जो बाहर से रेक्टम के ऊपर प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं. So there is external compression on the rectum and these are the adjacent organs, those may enlarge and provide the compression, which you can find out with the help of rectal examination. Now during the parturition, the dilatation of the cervical os can be assessed by rectal examination since it can be felt quite easily through the rectal wall. What does it meaning? कि जब भी हम, in case of the pregnant uterus, if you are actually examining the timing of the delivery or we are assessing the progress of the labor, so उस टाइम क्या होगा कि ये जो cervical एरिया है, सर्वाइकल में ये इंटरनल ऑस है, ये एक्सटर्नल ऑस है, एंड पीछे की तरफ क्या है? रेक्टम है. सो बाय द डूइंग पर रेक्टल एग्जामिनेशन वी कैन फील दिस ऑस एंड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द ऑस वी कैन असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन केस ऑफ द फीमेल. सो इन दिस लेक्चर ऑफ द रेक्टम हमने क्या क्या सीखा? व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि रेक्टम में कितने कर्वेचर होते हैं, रेक्टम और एनल कैनाल की पोजीशनिंग में क्या डिफरेंस है, रेक्टम के पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, मेल फीमेल में एंटीरियर रिलेशंस में क्या डिफरेंस है, एंड अबाउट द ब्लड सप्लाई एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर रेक्टल एग्जामिनेशन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.